हैं। आप सभी से अनुरोध कि आप सभी भी इस कार्यक्रम में जुड़कर इसका लाभ उठाएँ। और आज का जो विषय है आज का जो विषय है, क्या आदि शंकराचार्य ने असुरों और नास्तिकों के लिए विचार दिए? क्या आदि शंकराचार्य ने असुरों और नास्तिकों के लिए विचार दिए? चलिए, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या यह बात सत्य है कि आदि शंकराचार्य ने असुरों और नास्तिकों के लिए, क्योंकि ऐसा कमेंट एक आया है, कोई संभवतः नाम है उनका विष्णुदास संभवतः, ठीक? अभी मैं हुँ, ठीक? तो उनका मानना है कि आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वह मायावाद है, वो उसको मायावाद कहते हैं, ठीक? लेकिन हाँ, अब इसका शास्त्र प्रमाण भी होना चाहिए कि हाँ भाई ये मायावाद है। कैसे प्रमाणित करेंगे कि मायावाद है? क्या विवेक चूड़ामणि को पढ़कर कोई ये कह सकता है कि विवेक चूड़ामणि का जो विचार है वो मायावाद है? आखिर कहना क्या चाहते हैं? वो सीधा कह नहीं पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि उनके दिल कर रहा है कि वो आदि गुरु शंकराचार्य को 10 गालियां दे दे, लेकिन बेचारे दे नहीं पा रहे हैं। तो वो मायावाद लिख रहे हैं कि ये तो मायावाद है, शंकराचार्य की विचारधारा मायावाद है। जबकि आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांतों और उनके ग्रंथों को पढ़कर उसे मायावाद कदापि नहीं कहा जा सकता। उसे अद्वैतवाद कहा जा सकता है। उसे अद्वैतवाद कहा जा सकता है। और वो अद्वैतवाद भी नहीं है, वो अद्वैत सिद्धांत है। वाद एक, समझ लीजिए कि वाद मतलब कि कोई किसी चीज का एक फैलना, किसी चीज का फैलाव करना, किसी चीज को कट्टरता पूर्वक, बलपूर्वक, कट्टरता पूर्वक किसी चीज को बताने की कोशिश करना, वहां पर वाद आता है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में कहीं पर भी कट्टरता नहीं है। कहीं पर भी कट्टरता नहीं है। कहीं पर भी किसी तथ्य को फोर्स करके नहीं लिखा गया है, तर्क के साथ लिखा गया है। और वह तर्क भी अनुसंधान पे आधारित हैं। अनुसंधान मतलब रिसर्च, समझने की कोशिश। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि अब जो नाम लिया मैंने, किसी महानुभाव ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो विचारधारा है वो मायावाद है, तो आप शास्त्र सम्मत ढंग से प्रमाणित कर दीजिए कि मायावाद है। आप शास्त्र सम्मत ढंग से प्रमाणित कर दीजिए कि मायावाद है। कहीं पर भी विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्त्री और उनके भाष्य जो है श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य है आदि गुरु शंकराचार्य का, बाद में जो बाद में आए उन्होंने बाद में भाष्य दिया। जब तक वो भाष्य देते तब तक आदि गुरु शंकराचार्य दे चुके थे श्रीमद् भगवद गीता पर अपना भाष्य, और उसी का आधार लेकर बाद में लोगों ने अपने मर्जी से भाष्य दिया। लेकिन प्रथम भाष्य तो उन्हीं का है, आदि गुरु शंकराचार्य का श्रीमद् भगवद गीता पर। तो अब भाष्य है उनका, और अन्य उपनिषदों पर भी भाष्य है, इषादी नव उपनिषद पर भी भाष्य है। तो कई जगह पर बातें हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। और सबसे बड़ी बात कि उनका सिद्धांत मायावाद है, तो उनको पढ़कर तो कहीं से प्रमाणित नहीं होता कि वो मायावाद है। हाँ, अद्वैत सिद्धांत है, और अद्वैत सिद्धांत के वो प्रचारक हुए, नवीन प्रचारक हुए। एक तो ये बात है, लेकिन अद्वैत सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया ऐसा नहीं है। अद्वैत सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया हो ऐसा नहीं है। यह तो श्रुति सिद्धांत है। ये तो विवेक चूड़ामणि में भी कई बार आदि गुरु शंकराचार्य खुद लिख रहे हैं कि अद्वैत सिद्धांत श्रुतियों का सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, ये वेदों का सिद्धांत है। तो आदि गुरु शंकराचार्य का व्यक्तिगत कैसे हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात कि अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है,
यह अद्वैत सिद्धांत ऐसी बात नहीं कि आदि गुरु शंकराचार्य दे रहे, तो मांडुक्य उपनिषद में दिया हुआ है। मांडुक्य कारिका, अष्टावक्र महागीता, ईशादी 9 उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद में आत्मा को ब्रह्म कहा गया, आत्मा को परमात्मा कहा गया। ठीक। वैसे तो उपनिषदों की चर्चा में हर उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, तैत्तरीयोपनिषद में, ऐतरेयोपनिषद में, हर उपनिषद में एक ना एक ऐसा मंत्र है जिसमें आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। तो कोई एक उपनिषद की बात नहीं है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जो विवेक चूड़ामणि में एक तर्कों के साथ एक श्रृंखला में एक तथ्य को वो रख रहे हैं, तो वह कोई जो है मायावाद नहीं रख रहे हैं, वह तो अद्वैत सिद्धांत को रख रहे हैं। तो अब उन्होंने फिर कहा कि नहीं, जो आदि, अब एक और दूसरा बात उनकी सुन लीजिए कि असुरों और नास्तिकों के लिए, असुरों और नास्तिकों के लिए उन्होंने यह सिद्धांत दिया था ताकि असुर जो हैं और जो नास्तिक लोग हैं वो हमेशा भटके रहें, हमेशा भटके रहें। इसीलिए उन्होंने वो अरे भाई, असुर कुल में तो भक्त प्रहलाद का भी जन्म हुआ था, भक्त प्रहलाद का भी जन्म असुर कुल में हुआ था, राजा बलि का भी जन्म असुर कुल में हुआ था। ठीक है, तो उनको क्यों नहीं भटकाया गया? और सबसे बड़ी बात कि जिस असुरों की आप बात कर रहे हैं, शंकराचार्य के समय कौन से असुर थे ये बता दीजिए। शंकराचार्य का काल आज से लगभग 1400 वर्ष पहले का है। ठीक, तो आदि गुरु शंकराचार्य के समय में कौन से असुर थे? किन असुरों के लिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, बता दीजिए जरा। ठीक, तो ना तो कोई उस समय असुर थे। हाँ, उसके बाद असुर आने शुरू हुए, उसके बाद असुर आने शुरू हुए। उसके कुछ दिनों बाद, आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि के कुछ वर्षों बाद, लगभग 70-100 वर्षों बाद क्या हुआ? असुर आने शुरू हो गए हमारी धरती पर, जिसमें पहला असुर मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जाना जाता है। और वो जो असुर थे वो तो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, वो तो अद्वैत को नहीं मानते थे, वो तो जीव को ब्रह्म मानते नहीं थे। अगर कह दोगे कि मैं अनल हक, अगर अनल हक कह दोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब वो मंसूर जो थे, उन्होंने अनल हक कहा और उनको मरवा दिया गया था। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद, कितनी बार उनको मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन वो बचते चले गए, अपनी योग बल से बचे, या जो कहिए। ठीक है, तो असुरों का आगमन तो शंकराचार्य के बाद शुरू हुआ, शंकराचार्य के बाद शुरू हुआ। और मायावाद, शंकराचार्य को मायावादी कहने वाले भी शंकराचार्य के बाद आए, पहले नहीं थे शंकराचार्य को मायावादी कहने वाले। शंकराचार्य के, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ही शंकराचार्य को मायावादी कहने वाले आए, और साथ में ये असुर भी आए। अब जो लोग शंकराचार्य को मायावादी कहते थे और जो असुर थे, उनकी बातें आपस में मिलती जुलती थी। वो भी किसी एक ऊपर वाले एक को मानते थे कि एक ही ताकत है, और ये भी जोड़ देकर कहते थे बस एक ही परमात्मा है, तुम कृष्ण को ही परमात्मा मानो और किसी को मत मानो। कृष्ण को परमात्मा मानते हो तो ज्ञानी हो, मानने पर ज्ञानी और अज्ञानी की घोषणा, मानने पर ज्ञानी और अज्ञानी की घोषणा कर देना कि अगर तुम कृष्ण को परमात्मा मानते हो ज्ञानी हो, नहीं तो तुम पूर्णतः अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अब चाहे आप कितना भी सच बोले। तो अब क्या था कि भाई ऐसे ही एक महानुभाव मुझको मिले, वो स्वामी विवेकानंद को बहुत गालियां दे रहे थे और किसी एक महात्मा जी को बहुत ऊंचा करके बता रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि किसी समाजी या किसी संस्थानीवादी को बुरा लग जाए। वो अपने जिस भी समाज या संस्थान से जुड़े थे उनके मुखिया को बहुत ऊंचा करके बता रहे थे और स्वामी विवेकानंद जी के लिए भद्दे गंदे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था
कि स्वामी विवेकानंद की निंदा कर कर वो अपने गुरु को ऊंचा साबित कर पाएंगे। तो एक मूर्खतापूर्ण कार्य था ये, यह मूर्खतापूर्ण कार्य था। ठीक, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि वैसे ही वो अपने सिद्धांत को, अपने उसको द्वैतवाद कहिए चाहे जो भी कहिए, अपने सिद्धांत को, नहीं ये सही है, तर्क नहीं है, कोई अनुसंधान नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है, लेकिन अपनी बात है कि हां भाई नहीं यही है बस, और बाकी सब बातें झूठ है। और उसमें भी मात्र कृष्ण ही परमात्मा है, शिव परमात्मा नहीं है। ठीक है, शिव परमात्मा नहीं है या कोई दूसरा कोई परमात्मा नहीं हो सकता, मात्र कृष्ण ही है। और वो भी कृष्ण के सगुण रूप को ही तुम परमात्मा मानो, वो एक है और वो कृष्ण है। तो अब वो जो बाहर से जो असुर आए थे, अब उन्होंने तो क्या हुआ, वो लूटने आए थे, लुटेरे थे। हमारे इतिहास की किताबों में भी उनको लुटेरा लिखा गया है। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई गजनी आया लूटने आया और तैमूर आया लूटने आया, तो इतिहास की किताबों में बचपन में हमने पढ़े हैं कि उन्होंने वो यहां लूटने आए थे। या कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम, बख्तियार खिलजी ने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय जला दी। ये मैं यहां पर बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं। आप नालंदा के खंडहर में जाएंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ठीक है, तो वो लूटने आए थे, इसलिए मैंने उनको कहा वो असुर थे। तो शंकराचार्य के बाद असुर आए, उन्होंने तो शंकराचार्य के सिद्धांत को माना ही नहीं। उन्होंने तो शंकराचार्य के सिद्धांत को माना ही नहीं, असुरों ने। तो फिर कैसे कहते हैं कि शंकराचार्य का सिद्धांत असुरों और नास्तिकों के लिए? और नास्तिक कौन? जो वेदों में विश्वास ना रखे वो नास्तिक है, और जो वेदों को में विश्वास रखता है वैदिक सिद्धांत में, वो आस्तिक है। आस्तिक और नास्तिक की यही परिभाषा है, यही शास्त्र सम्मत परिभाषा है। तो चलिए, शंकराचार्य का सिद्धांत मायावाद था, पतंजलि का सिद्धांत क्या था, योग सूत्र का सिद्धांत क्या था? तो महानुभाव अभी तक चुप हैं। योग सूत्र में भी स्वरूप को जानने की बात की गई है, कैवल्य की बात की गई है, ध्यान समाधि लगाने की बात कही गई है, अष्टांग योग की चर्चा है, स्वरूप में स्थित होने की बात कही गई है कि अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाओ, आत्मा को जानो, उस चेतना को जानो। उस चेतना को जानने का सिद्धांत तो योग सूत्र में भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सारी बातें, सारे शास्त्रों की बातें झूठी हैं, और हम जिस संस्था से हैं, हम जिस कल्ट से हैं, जिस संप्रदाय से हैं, बस वही की बातें सत्य हैं। तो और तुम मानो इस बात को, क्यों मानो? अब सच जो था, उसने, कहते हैं कि सच जब जूता पहन रहा था, सच और झूठ की कहानियां बहुत हैं। एक बार झूठ ने सच के कपड़े पहनकर घूम गया पूरी दुनिया। हुआ क्या कि सच चला गया तालाब में नहाने के लिए, थोड़ा साफ हो जाता हूं, जूते कपड़े सब उतारे, उसने नहाने चला गया। झूठ आया और उसने सच के कपड़े पहन गए, जूता नहीं पहना, छोड़ गया। अब सच जो है बाहर निकला, देखा कि नग्न होकर कोई कपड़े उपड़े तो उसके पास थे नहीं। अब वो जूता पहनने लगा। जितनी देर में वो जूता पहनता, झूठ जो था आधी दुनिया घूम गया। आधी दुनिया घूम गया मतलब आधी दुनिया को उसने अपना फॉलोअर बना लिया। अब सच झूठ के पास पहुंचा कि भाई ये तो मेरे कपड़े हैं, ये तो मेरे कपड़े हैं। तो झूठ बोलता है कि क्या हो गया, तेरे कपड़े होंगे, आवाज तो मेरी बुलंद है। झूठ ने कहा आवाज तो मेरी बुलंद है। तो जिसकी आवाज बुलंद है वो सत्य है, उस समय का सत्य वही है। ये बात अलग है, ये अलग बात है कि तीन चीजें कभी छुपती नहीं है, सच, झूठ और, क्षमा करे, सत्य, चांद और सूर्य। सूर्य, चंद्रमा और सत्य, ये तीन चीजें छुपते नहीं कभी भी, ये प्रकट हो ही जाते हैं। कितना भी अंधेरा हो, कितने भी बादल घनघोर हो, ये सामने आ ही जाते हैं। लेकिन जिस समय जिसकी आवाज बुलंद है, सत्य तो वही हो जाता है। जिस बात को, क्योंकि देखिए चलती है नारेबाजी,
क्या चलती है? नारेबाजी चलती है। और नारेबाजी से सत्य का निर्धारण होता है। और लोग प्रोपेगेंडा किसे कहते हैं कि ये बात फैला दो। लोगों ने मंथन नहीं किया, ये बात गुरु जी ने कह दिया है ना, अब फैला दो इसको। लोगों ने मंथन नहीं, लोगों ने चिंतन नहीं। हम उस पर मंथन करें, चिंतन करें, कंटेम्पलेट करें कि भाई इस बात में, कि उस बात पर हम अनुसंधान करें कि यह बात कितना सत्य है और कैसे सत्य है। नहीं, किसी बहुत बड़े संस्था के मठाधीश ने या मुखिया ने बात कह दी ना, बात खत्म, उतना ही काफी है। तो नारेबाजी से चलती है और कई बार हम बहुत गलत नारे लगा देते हैं। अब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आप नारे लगाइए इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन कितने भारतीय जानते थे कि इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? उनको तो लगता था ये देशभक्ति का नारा है, हमारे क्रांतिकारियों ने लगाया था, ये देशभक्ति का नारा है। लेकिन कितने लोग ये समझते थे कि इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? नहीं जी, तकिया कलाम चलता है, रट्टा चलता है। कोई बोल रहा है तो उसके फॉलोअर भी सियार की तरह, एक सियार ने हुआ हुआ किया तो उसके पीछे लोग हुआ हुआ कर देते हैं, बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे और बिना किसी अनुसंधान के। और यही विडंबना रही है, यही दुर्भाग्य रहा है। और इसी दुर्भाग्य के कारण एक बहुत बड़ा समाज गुलाम बनता रहता है, एक समुदाय गुलाम बनता रहता है। और इसी तरह से मानव जाति अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से गुलाम बनते रहे। कभी नारों के गुलाम, तो कभी रिलीजन के नाम पर गुलामी, कभी गॉड के नाम पे गुलामी, कभी उस एक ईश्वर के नाम पे गुलामी। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि एकेश्वरवाद ही सबसे बड़ा पाखंड है। आपको लगता होगा बुद्धिजीविता है, कोई बुद्धिजीविता नहीं इसमें। आप किसी एक शक्ति को ऊपर बैठा हुआ है अपनी कल्पना से मान लेते हो, तो वो एक पाखंड ही तो हुआ ना फिर। लेकिन यहां पर शंकर के सिद्धांत में, आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत में आत्म अनुसंधान है, आत्म अनुसंधान है। महर्षि पतंजलि के योग सिद्धांत में आत्म अनुसंधान है, योग अनुसंधान है। मन की गहराइयों को खुरेदा गया है, मानवीय चेतना के रहस्यों को प्रकट करने किया गया है। और ऐसे ही प्रकट नहीं किया गया है, उन अनुभूतियों को आप भी अपनी साधना करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। आप भी उसकी गहराई में उतर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह तथ्य हमें विचार करना चाहिए। और आध्यात्मिकता, अध्यात्म क्या है और ज्ञान क्या है? ज्ञान अनुभव है। हम किसी भी विषय को मानकर ज्ञान नहीं कह सकते कि हमने उसे मान लिया और वो ज्ञान हो गया। जी नहीं, मान लेने से कुछ ज्ञान नहीं हो जाता, जान लेने से जरूर ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए एक लोक अनेक खंड, यहां पर चर्चा अखंड की हो रही है। आप लोकों में फंसे हुए हैं कि भाई इस लोक से उस लोक, उस लोक से उस लोक में जाकर कहीं कोई बैठा हुआ है, हम वहां पहुंचेंगे। अब एक महानुभाव ने पूछा, क्या भक्ति से परमात्मा नहीं मिलते? आप योग की बात करते हो। अब मैं क्या करूं? मैं पहले भी कितनी बार बोल चुका हूं, भक्ति शब्द, थोड़ी सी भाषा का ज्ञान रखो। जब पश्चिम में, जब वेस्ट में लैंग्वेज को लेकर बहुत प्रॉब्लम आ गई, शब्दों के अर्थ का अनर्थ होने लगा, तो लिंग्विस्टिक फिलॉसफी को लाया गया कि शब्दों का सही अर्थ निकालना लोग पहले समझें, सही अर्थ निकालना पहले समझें, तो जाकर बात समझ में आएगी, तो जाकर बात समझ में आएगी। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, आपने तो इसे भारत का नारा बता दिया, ये तो हमारे आजादी का नारा है, देशभक्ति का नारा है। जी नहीं, इंकलाब जिंदाबाद वास्तव में एक कम्युनिस्ट स्लोगन था, एक कम्युनिस्ट स्लोगन था इंकलाब जिंदाबाद। भारत के आजादी के जो लड़ाके थे, भगत सिंह हो गए और बहुत सारे, इन सभी लोगों को उस समय के लिए, उस टाइम के लिए कम्युनिस्ट सपोर्ट प्राप्त होता था, मिलता था। ठीक है, यही कारण है हमारे देश के गैर सरकारी संस्थाओं पर
मतलब एनजीओस पर कम्युनिस्ट पावर का आज भी होल्ड रहता है, आज भी उनकी पकड़ रहती है एनजीओस के ऊपर। तो उस समय जब उनको सहायता मिलती थी, कम्युनिस्ट सपोर्ट मिलता था, और उनको जब सहायता मिलती थी तो वो चाहते थे कि जो है इनका हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम तो इंकलाब जिंदाबाद मतलब क्रांति की जिंदाबाद। लेकिन नारा चल पड़ा और लोगों ने सोचा कि ये तो देशभक्ति का नारा है, और लोगों ने उसको लगाना शुरू कर दिया। बहुत कम लोगों ने विचार किया कि इंकलाब जिंदाबाद का मुख्य अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से समस्याएं हैं, इसलिए नारेबाजी से बचिए। नारेबाजी से बचिए कि कौन सा नारा क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, एक तो ये समझिए। इसीलिए मैंने क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मायावाद 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 मायावाद। अरे भाई, तुम बार बार कह रहे हो कि शंकराचार्य का सिद्धांत मायावाद है, मायावाद है। कहोगे, सिर्फ कहोगे कि प्रमाणित करोगे, ये बताओ। सिर्फ कहने से मायावाद नहीं हो जाएगा ना, इसलिए नारेबाजी से बचिए, नारा मत लगाइए। और जो नारा लगा रहे हैं, पहले जानिए कि वो नारा क्यों लगाया जा रहा है, उस नारा के अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य का सिद्धांत मायावाद है, तो प्रमाणित कीजिए कि कैसे मायावाद है, उन्हीं के सिद्धांतों से प्रमाणित कीजिए। विवेक चूड़ामणि में तो वो लिख रहे हैं कि द्वैतवाद ही मायावाद है। अगर विवेक चूड़ामणि को प्रमाण लिया जाए तो द्वैतवाद को मायावाद लिखा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए यह मायावाद जानबूझकर इस बात का प्रचार किया गया कि शंकराचार्य के सिद्धांतों पर से लोगों का ध्यान हट जाए और लोग उसको मायावाद समझें। और लोग जिनको कुछ करना नहीं है, जिनको सब कुछ थाली में बैठे बैठे मिलना चाहिए, हर कुछ मोक्ष भी मिल जाए थाली में बैठे बैठे। हम तो गुरु जी के शरण में चले गए, गुरु जी को 100 500 1000 चढ़ा के आ जाया करेंगे, गुरु जी कल्याण कर देंगे। थाली में उनको मोक्ष भी थाली में सजा हुआ चाहिए कि भाई कुछ करना ना पड़े, बस मोक्ष मिल जाए। गुरु धारण कर लिया जी, अब तो समझो मुक्ति हो ही गई। अब गुरु कैसा धारण किया? लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। कुछ इस तरह का तो नहीं धारण कर लिया। हाँ, सच्चे गुरु भी होते हैं, सच्चे संत भी होते हैं, सच्चे राह दिखाने वाले भी होते हैं, लेकिन कहीं ऐसे में तो नहीं पड़ गए। तो इसीलिए जो फिर वही बात आ गई कि इंस्टीट्यूशनलिज्म आ जाता है। इंस्टीट्यूशनलिज्म जहां आ जाता है, जहां संस्थानवाद आ जाता है, वहां यही समस्या होती है कि हम कैसे भी संस्थानीय अहंकार को सेटिस्फाई करेंगे। हम कैसे भी संस्थानीय अहंकार को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम चिल्लाएंगे तुम सच बोलते हो, तो वही वाली बात होगी ना कि सच बेचारा जब तक जूते पहन रहा था तब तक झूठ आधी दुनिया घूम गया। मतलब आधी दुनिया को उसने अपना फॉलोअर बना लिया। अब बेचारा सच अकेला, अब झूठ तो लाखों की, हजारों, करोड़ों की संख्या में। अब वो करोड़ों की संख्या में जो भी बोलेंगे वो सत्य ही हो जाएगा, क्योंकि उनकी आवाज बुलंद है। सच ने कहा कि मैं सत्य हूं, तू झूठ है, तूने मेरे कपड़े पहने हैं। झूठ ने कहा क्या हो गया, आवाज तो मेरी बुलंद है। इसीलिए जब किसी झूठ को बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं तो वो सत्य प्रतीत होने लग जाता है। किसी झूठ को बहुत सारे लोग जब बोलने लग जाते हैं तो वो सत्य की तरह प्रतीत होने लग जाता है, लगता है कि यही सत्य है, तभी तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं। और हम उसी भीड़ तंत्र में, उसी भीड़ तंत्र का शिकार हो जाते हैं। हम उसी भीड़ तंत्र का फिर शिकार हो जाते हैं। तो ये यहां पर समस्या आ जाती है। फिर अब डूबेंगे लोग, हजारों लोग डूबेंगे उसमें। जो भी उस भीड़ तंत्र का शिकार बनेगा वो डूबेगा। इसीलिए जब लुटेरे आए, असुर आए हमारे देश के अंदर, तो क्या हुआ कि वास्तव में जिस सिद्धांत और जिस विचारधारा के साथ चलना था वो नहीं हुआ। लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, गुलामी स्वीकार कर ली, स्वीकार करना शुरू कर दिया। उस समय एक चाणक्य होते तो शायद कुछ और ही। इतना बड़ा शासक, इतने राज्यों को जीत कर आने वाला शासक, अलक्षेंद्र, सिकंदर जिसे कहते हैं,
उसको यहां से पीठ दिखाकर निकलना पड़ा, जाना पड़ा मजबूर होकर, नहीं चल पाया। जो इतने सारे देशों को अपना गुलाम बना चुका था, वो यहां नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि कर्म के सिद्धांत में लोग विश्वास करते थे उस समय। लेकिन बाद में कालांतर में शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद लगभग 70-100 वर्षों के बाद, या लगभग उतना ही या थोड़ा और ज्यादा हो सकता है समय, उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज खां और कई जो लूटने के उद्देश्य से लोग यहां आक्रमणकर्ता जो आते थे, वो किसी एक को मानते थे, तो वो तो अद्वैत को मानते ही नहीं थे। वह तो अद्वैत सिद्धांत को वो मानते ही नहीं थे। तो अगर आप कहेंगे कि शंकराचार्य के भाई साहब कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने असुरों और नास्तिकों के लिए लिखा, कौन से असुर थे उस समय? कौन से असुर थे? तो इसीलिए जब आप कहते हो कि वह एक ही परमात्मा है और एक ही वो चीज है, बाकी सब कोई कुछ भी नहीं है, कोई देवी देवता कुछ भी नहीं है, ना कोई कर्म कांड है, ना यज्ञ हवन है, सब बेकार है, और कहते हो कि बस वो एक ही परमात्मा है, भले तुमने उसे अपना नाम दे दिया, तुम उसे भगवान विष्णु कह लो या शिव कह लो, लेकिन तुम कह रहे हो कि एक ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन असुरों से ही बात मिलती जुलती नजर आती है। फिर वो भी किसी एक ऊपर वाले को मानते हैं, वो भी किसी एक ऊपर वाले को मानते हैं फिर। ठीक है, और छोड़ दीजिए सारी बातों को, और श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत श्री कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता। अर्जुन, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। तब कहा गया सिद्धांत अद्वैत का और आत्मा ब्रह्म का? तब मायावाद कहां गया? कृष्ण तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हृदय सर्वस्व विष्ठितम, मैं किसी धाम में नहीं रहता। क्या कृष्ण ने कहा कि मैं इस धाम से उस धाम में चले जाओ, फिर उस धाम में चले जाओ, फिर उस धाम में चले जाओ, और वो ऊपर जाकर एकदम लास्ट में राधा जी का धाम है, फिर गोलोक धाम है, कहीं वहां पर बैठे हुए? कृष्ण कह रहे हैं हृदय सर्वस्व विष्ठितम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, हृदय में वास करता है, हृदय गुहा में विराजमान है उसका सत्य। तो तुम हृदय में प्रवेश नहीं करोगे और लंबा चौड़ा लिस्ट खोल दोगे कि ये लोक वो लोक, वो लोक इसके ऊपर वो लोक, इसके ऊपर वो लोक, ये खंड वो खंड, फिर सच खंड, फिर वैसा खंड, पता नहीं कौन कौन से खंड। चर्चा तो अखंड की हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह की बातें आ जाती हैं। ठीक है, कोई किसी को मानना है, उसको लगता है कि नहीं मैं जो मान रहा हूं वही सही है, तो मानो भाई, किसने कहा है? मानिए, कोई रोक के रखा है क्या? ठीक है, लेकिन मायावाद और शंकर ने असुरों के लिए लिखा, तो उन कौन से असुर उस समय असुर थे, कौन जिनके लिए लिखा हो, ये बता दीजिए। ठीक, तो इसीलिए ये सब बातें हमें विचार करनी चाहिए। और मायावाद कहने से नहीं हो जाता है, उसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा कि हाँ, ये सिद्धांत मायावाद का सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत को आप मायावाद कह रहे हैं, और अद्वैत सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत नहीं है। ठीक, वो उसके प्रचारक हैं, वो उसके जनक नहीं हैं। उन्होंने उसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे से लोगों को और समझाने का प्रयास किया, बस इतनी सी बात है। उन्होंने वो अपना कोई सिद्धांत लाके रख दिया हो आदि गुरु शंकराचार्य ने, ये कभी उन्होंने नहीं किया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने वेदों से कुछ नया ही धर्म ढूंढ लिया है, कोई नया ही शक्ति को खोज लिया है, कुछ नया ही जान लिया है, तो समझ लेना कि धर्म के विषय में वो आपको बहका रहा है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि उससे ऊपर जाकर कुछ ढूंढा नहीं जा सकता। उसके ऊपर तो मात्र आत्म अनुभूति है, वो ध्यान योग से प्राप्त होती है, तर्क से नहीं। तो इसीलिए ये कई बातें हैं इस संदर्भ में, तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जब हम आदि गुरु शंकराचार्य को मायावादी कहते हैं, या उनके सिद्धांत को मायावाद कहते हैं, या ये कहते हैं
कि उन्होंने असुरों के लिए सिद्धांत लिखा था। असुरों के भ्रम, तो कितने असुर भ्रमित हो गए ये बता दीजिए? कितने असुर भ्रमित हो गए? कब? उस समय में असुर कौन था? कौन सा असुर था जब आदि गुरु शंकराचार्य हुए? ठीक है, तो असुरों के लिए नहीं लिखा था, उन्होंने अद्वैत सिद्धांत, श्रुति आधारित अद्वैत सिद्धांत दिया था, और वह अद्वैत सिद्धांत उपनिषदों से निकलता है। वेदांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि उपनिषद ही वेदांत का आधार है। उत्तर मीमांसा और उपनिषद, उत्तर मीमांसा की भी विचारधारा उपनिषदिक विचारधारा है। तो उपनिषद से निकली हुई जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आदि गुरु शंकराचार्य विस्तार करके समझा रहे हैं अपने साहित्य विवेक चूड़ामणि से। ठीक है, तो वह अद्वैत सिद्धांत है, ना कि मायावाद है। अगर मायावाद कहते हो तो उसे आपको प्रमाणित करना होगा कि वो मायावाद किस प्रकार से है। ठीक, वो तो माया को भी ब्रह्म बता रहे हैं, वो तो जगत को भी ब्रह्म बता रहे हैं, वो तो जीव को भी ब्रह्म बता रहे हैं। हाँ, एक अवस्था में वो सर्वव्यापी ब्रह्म का अनुभव नहीं, लेकिन पारमार्थिक सत्ता का अनुभव होने के बाद, अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर, अर्थात तुरीय अवस्था प्राप्त होने पर, साक्षी अवस्था प्राप्त होने पर, ठीक, तब जो है जाकर क्या होता है, हमें फिर क्या प्राप्त होता है? अद्वैत की अनुभूति होती है। वहां कोई माया नहीं होती, वहां सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं मानी गई ब्रह्म के अलावा। तो मायावाद, मायावाद क्यों कह रहे हैं और क्या क्यों कहना चाहते हैं मायावाद? या फिर लोगों से रटवाना चाहते हैं कि सब लोग रट लें कि शंकर का सिद्धांत मायावाद है। वैसे ही जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद को लोगों ने देशभक्ति का नारा समझ लिया। हाँ, क्रांति का नारा था। इंकलाब मतलब क्रांति, रिवॉल्यूशन। लेकिन ये इंकलाब जिंदाबाद कोई हमारे देश का या हमारे देश का नारा उसको कहना सही नहीं होगा। हाँ, आप क्रांति का नारा उसे बता सकते हैं, और ये आया भी था तो कोई हमारे देशभक्ति से नहीं आया था, उस प्रभाव में आया था। कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव में यह नारा उपजा था। ये नारा, इस नारे ने जन्म लिया था कम्युनिस्ट थिंकिंग के प्रभाव में। ठीक, तो अब हमें यह समझना होगा, लेकिन नारेबाजी और टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती। अभी किसी महानुभाव ने, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि भक्ति, क्या भक्ति से परमात्मा नहीं मिलता? आप तो योग की बातें करते हैं। कृष्ण ने क्या बातें की हैं? क्या भगवान कृष्ण शुरू से लेकर अंत तक योग योग की बातें नहीं कर रहे? अब आ जाइए भाषा विज्ञान पर आ जाइए, भाषा के शब्द अर्थ पे आ जाइए। तो भक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? संस्कृत भाषा के अनुसार भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है जुड़ना, विभक्ति का अर्थ है अलग, भजन का अर्थ है जुड़ना, विभाजन का अर्थ है बंटवारा, बांट देना, अलग अलग कर देना। भजन का विलोम शब्द है विभाजन, बांट दो, अलग कर दो। भक्ति का विलोम है विभक्ति, विभक्ति मतलब अलग करना, और भक्ति मतलब जोड़ देना। और योग का मतलब क्या होता है भाई? योग का मतलब भी जोड़ देना है। योग का अर्थ है जोड़ देना, वियोग का अर्थ है अलग हो जाना। आपका किसी से वियोग हो गया, वियोग मतलब आप उससे अलग हो गए, और योग हो गया मतलब जुड़ गए। तो आप बताइए, अब आप पूछोगे कि आप योग योग कहते हैं और भक्ति से परमात्मा नहीं मिलेगा क्या? भक्ति से मोक्ष नहीं होता क्या? अब ये प्रश्न का क्या मतलब है? समस्या यहीं पर है। आप नारेबाजी में फंसे हुए हो, आप नारों में फंसे हुए हो, इसीलिए आप बार बार किसी ऊपर वाले को ढूंढते हो। आप आत्मा को नहीं ढूंढते, आप आत्म अनुसंधान नहीं करते, आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, आप किसी ऊपर वाले को ढूंढने में लग जाते हो। आप उसको ढूंढने में लग जाते हो जिसकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप किसी ऐसी शक्ति को ढूंढने में लग जाते हो फिर। ठीक है, तो आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैत, अद्वैत तत्व को, ब्रह्म तत्व को, उसे आप ब्रह्मवाद कह लीजिए, अद्वैत सिद्धांत कह लीजिए, लेकिन मायावाद तो कदापि नहीं कह सकते। आप बेकार में रटवाने में लगे हुए हैं कि मायावाद है, मायावाद है। जबरदस्ती का रटवाना है लोगों से।
ठीक, तो इस पर थोड़ा विचार करिए। और भक्ति और योग में अंतर नहीं है। आपको जब अंतर दिखाई दे रहा है तो आप भ्रमित हैं। आप किसी ना किसी भ्रम जाल में पड़ गए हैं। आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं जो भक्ति और योग को अलग अलग कह के बताते हैं, लेकिन इसका अर्थ लेंगे तो कहीं भी अलग नहीं है। भक्ति और योग अलग नहीं है, ठीक है। और आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा में मंडन है, खंडन नहीं है। अखंड की चर्चा है, खंड खंड की चर्चा नहीं है। ब्रह्म को ही संपूर्ण बताया गया है। ब्रह्म लोक को ही एक लोक माना गया है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। तो फिर अलग अलग लोक कहां से हो जाएंगे? तो अलग अलग लोकों की भी चर्चा शंकराचार्य के सिद्धांत में नहीं है। अलग अलग खंडों की भी चर्चा शंकराचार्य के सिद्धांत में नहीं है। इसलिए वो अद्वैतवाद, उन्होंने एकेश्वरवाद नहीं बोला, अद्वैतवाद, द्वैत से जो परे है। तो क्या वो एक है? जी नहीं, वो एक भी नहीं है, वो तो अनंत है। तो अनंत है तो उसे एक कैसे बोलेंगे फिर? इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत एकेश्वरवाद नहीं है। एकेश्वरवाद इसीलिए नहीं है वो, ठीक। तो इस तरह से जब तक हम तथ्यों को नहीं समझेंगे और मात्र कहावतों में अगर उलझ जाएंगे तो समस्या आ जाएगी। और कहावतों से हमें बचना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने जहां पर ब्रह्म की सत्ता मानी तो भाव रूप में देवी देवताओं की सत्ता भी मानी है। इसीलिए उन्होंने जगन माता, मां चंडिका का, भवानी का, जगत जननी का भी गुणगान किया। उन्होंने गोविंद का भी गुणगान किया। उन्होंने शिव का भी गुणगान किया, रुद्र का भी गुणगान किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है सब। क्यों? क्योंकि भावनात्मक सत्ता में, व्यवहारिक सत्ता में, जहां पर भावनाएं काम करती हैं, हाँ, ब्रह्म भावातीत है, ब्रह्म भावातीत है, कल्पातीत है, त्रिगुणातीत है। परंतु इस संसार में भावनाएं ही सीढ़ी बनते हैं। इसलिए उस सीढ़ी का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए योग मार्ग पर। पहली शुरुआत तो भावनाओं से ही होगी ना। तो वहीं से, इसलिए तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि निर्गुण श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं, परंतु सगुण सरल है। इसीलिए सगुण का साथ लेके चलना चाहिए। तो सगुण और निर्गुण की लड़ाई आदि गुरु शंकराचार्य के विचारधारा में कहीं भी नजर नहीं आती। कुछ लोग निराकार साकार में उलझे रहते हैं कि परमात्मा निराकार है कि साकार है। इस सभी उलझन से अद्वैत सिद्धांत आपको ऊपर उठा देता है। इन सभी उलझनों से अद्वैत सिद्धांत आपको ऊपर उठा देता है। तभी आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम कहते हैं कि गोविंद का भजन करो। क्या उनकी कोई मजबूरी आ गई थी इसलिए कह दिया था क्या? उस समय कौन सी मजबूरी? उस समय तो उनके पास कोई ऐसी चुनौतियां थी नहीं जो बाद में आई। जो मायावादी, आदि गुरु शंकराचार्य को जो मायावादी कहने वाले थे वो बहुत बाद में आए। वो तो उस समय आए जब लुटेरों का साम्राज्य चारों तरफ फैल रहा था। लुटेरों का, असुरों का साम्राज्य चारों तरफ फैल रहा था, तो उस समय वो लोग आए। और उन लुटेरे असुरों को वो रोक भी नहीं पाए, वो रोक भी नहीं पाए। तो इसलिए आत्मानुसंधान, आत्मा को जानने की बात श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं। अगर श्री कृष्ण उसी रूप में चाहते थे कि अर्जुन उसी रूप में जाने, तो श्री कृष्ण ये क्यों कहते कि ना तो माम शक्य से द्रष्टु मन ने वस्व चक्षुषा। अर्जुन, इन नेत्रों से तो देख नहीं पाएगा मुझे। तो इसीलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु ही दूंगा। दिव्य चक्षु देने की वहां पर बात की है। अपने आप को आत्मा रूप में बताया है। अपने आप को ज्योति रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्वविष्टितम। मैं सबके हृदय में वास करने वाला, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हूं। कैसे जाना जाऊंगा? ज्ञान के द्वारा जाना जाऊंगा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा नित्य तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना, तत्व ज्ञान के अर्थ को जानना कि तत्व क्या है। ठीक, तो कृष्ण तो कुछ और समझा रहे हैं, अपने आप को आत्मा भी कह रहे हैं। हम आत्मा गुड़ा के, इसीलिए
किसी का परिवेश समझना चाहिए कि गीता का परिवेश क्या है, किस परिवेश में चर्चा चल रही है। अपना काल्पनिक परिवेश नहीं बना लेना चाहिए। तो कई लोग श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्या करते हुए अपना काल्पनिक परिवेश बना लेते हैं। मत भूलिए कि श्रीमद् भगवद गीता युद्ध भूमि में युद्ध प्रारंभ होने से पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई, युद्ध भूमि में सुनाई गई। और ये कोई साधु सन्यासियों की चर्चा भी नहीं थी, यह तो दो राजपुरुषों की चर्चा थी। कृष्ण भी राजपुरुष है, अर्जुन भी राजपुरुष है, उनके बीच में चर्चा चल रही थी। ठीक, तो चलिए, गीता पे चर्चा तो वैसे हो रखी है इस चैनल पर, भविष्य में दोबारा आएगी, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ समझने की आवश्यकता बनी रहती है। तो दोबारा लाइव में कभी गीता की पुनरावृत्ति भी जरूर करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो मायावाद मायावाद कहना जरूरी नहीं है कि हम किसी को खुद को साबित हम इसी ढंग से करेंगे। तो अगर है कुछ साबित करने के लिए तो वो कोई मान्यता वाली बात नहीं होनी चाहिए, प्रामाणिकता वाली बातें होनी चाहिए, प्रमाण वाली बात होनी चाहिए, अनुसंधान वाली बात होनी चाहिए। उसमें अनुसंधान हो, उसमें प्रमाण हो, तभी जाकर कोई बात है। और जो कोई भी मानता है कृष्ण को परमात्मा मानना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन इस बात का प्रचार करना कि हम तो मात्र कृष्ण को ही परमात्मा मानते हैं और कृष्ण ही है, आत्मा को जानने की कोई जरूरत नहीं है, और शिव और बाकी किसी को भी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को भी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी मत करो, बस कृष्ण को ही मानो। तो आप कुछ एक नई विचारधारा सामने रखना चाहते हैं, कुछ अलग विचारधारा रखना चाहते हैं जो वेद सम्मत नहीं है, जहां पर वैदिक कर्मकांड का भी खंडन हो रहा है, वेद सम्मत नहीं है, और वैदिक कर्मकांड का भी आप खंडन कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत का भी खंडन कर रहे हैं, जिसका आप खंडन कर नहीं सकते क्योंकि असंभव है। कर्मकांड का खंडन आप विचारों में कर सकते हो, कर्म में नहीं कर सकते। कर्मकांड का खंडन आप विचारों में कर सकते हैं, कर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म तो आप करेंगे ही, और जब कर्म करेंगे तो पंचकर्म सिद्धांत आ जाएगा वहां पर। ठीक, तो इसलिए प्रामाणिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बातें जब हमारे सामने आती हैं, प्रमाणित होती हैं, तभी जाकर कोई बात सटीक लगती है, सही लगती है, और एक अनुसंधान का विषय है। यह कोई सही और गलत होने का विषय नहीं है, खुद जानने का विषय है। हम खुद मान के चलें या जान के चलें, हमें मान के चलना चाहिए या जान के चलना चाहिए, ये दो बातें हैं। तो क्या सारी बातें मानकर ही चलेंगे? तो मान के ही चलेंगे तो सत्य तक कैसे पहुंचेंगे? तो जानना पड़ेगा, जानने की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, और जानकर ही, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिनु न भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। उत्तरकांड के अंदर खगपति मतलब काकभूषणी जी को कहा जा रहा है। ठीक, काकभूषणी जी यहाँ पर खगपति के रूप में हैं। तो वो वाचन, वो एक कथावाचक हैं, रामचरितमानस के कई वाचक हैं, उनमें काकभूषणी भी एक वाचक है। वो गरुड़ राज को कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ प्रसंग सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा। जानने से होगा, मानने से नहीं होगा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक मान्यता बनी रहेगी और जानने की स्थिति में नहीं आओगे। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। विश्वास नहीं तो प्रेम कैसा? प्रेम नहीं तो भक्ति दृढ़ कैसे होगी? भक्ति दृढ़ होना और योग दृढ़ होना एक ही बात है, अर्थ के अनुसार एक ही विषय है। जब तुम जान गए, तुम योग मार्ग पर उतर गए और तुमने आत्मा की राह पकड़ ली और उसमें तुमने साक्षात्कार हो गया, तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा और तुम चलते जाओगे। फिर तुम उस गहराई में और डूबने का प्रयास करोगे और जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। और ये रट्टा लगा लेने से कि ये मायावाद है, ये मायावाद है, रटवाइए मत, लोगों को रटवाना बंद कीजिए कि मायावाद है।
पहले अपने मायावाद को प्रमाणित कर दीजिए कि भाई इस तरह से ये मायावाद है, ठीक है? नहीं तो फिर व्यर्थ की बात है बार बार मायावाद कहना। एक महानुभाव बार बार कमेंट किए जा रहे थे कि मायावाद है, मायावाद है, मायावाद। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर थोड़ी चर्चा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा कहने वाले वो अकेले नहीं हैं, कई लोग हैं। हाँ ठीक है, यहां पर वही कमेंट कर रहे थे, लेकिन ऐसे कहने वाले दूसरी तरफ से कई लोग हैं। तो इसीलिए इस विषय को लेना पड़ा। अगर वही सिर्फ होते तो शायद उनके विषय पर ध्यान नहीं देते, भाई कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे भारी संख्या में लोग हैं जिनको ये रटवा दिया गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत सिद्ध का सिद्धांत मायावाद है। अद्वैत नहीं उसको बोलेंगे, वो मायावाद बोलेंगे। तो प्रमाणित कीजिए कि आप किस तरह से मायावाद उसको सिद्ध करते हैं, या मानते हैं, या कहते हैं, या सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नारेबाजी है, ताकि ये नारा रटवा दो और फिर वो उसी नारे में सोचेंगे, वही मानेंगे, कोई अनुसंधान करेंगे नहीं। अरे ये तो मायावाद है, छोड़ो हटाओ, क्या ध्यान देना, मायावाद को क्या पढ़ना। कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी फिर। तो क्या न्याय सूत्र भी मायावाद है? क्या वैशेषिक जो तत्व सिद्धांत है वह भी मायावाद है? क्या योग सूत्र भी मायावाद है? तो सब कुछ तो फिर पूरे वेद ही मायावाद हो जाएंगे ना। फिर संपूर्ण वैदिक सिद्धांत ही मायावाद हो जाएगा फिर। तो इसीलिए विचार करके हमें चलना चाहिए। बस यही चर्चा थोड़ा सा लेना चाहिए। हमें खुद जागरूक होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। हमें थोड़ा जागरूक हो जाए और उसका ज्ञान वर्धन करें, अपना ज्ञान वर्धन करें, आने वाली पीढ़ी का ज्ञान वर्धन करें। तो निश्चय ही समाज सुदृढ़ होगा और भारतीय समाज सुदृढ़ होगा। उसका आत्मबल पहले से अधिक विकसित हो जाएगा। जब जान जाएगा, बहुत बड़ा अंतर है, दार्शनिक डिफरेंस है। यहां पर हर तरह की लड़ाई है, हर तरह का युद्ध है, हर तरह का संघर्ष है। तो एक दार्शनिक संघर्ष भी है, विचारधारा का संघर्ष भी है। तो भारतीय सनातन धर्म की विचारधारा और उसमें ईश्वर की मान्यता या परमात्मा की मान्यता या परमात्मा की धारणा किस बात पे आधारित है और वो किस तरह से बताई गई है, वो उस धारणा से काफी अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं आत्मा इज नॉट सोल। आत्मा सोल नहीं है, क्योंकि जब भी आप सोल की बात करोगे तो सोल का कॉन्सेप्ट आएगा बिब्लिकल। बिब्लिकल मतलब बाइबल से आएगा, ठीक है, बाइबल की विचारधारा से आएगा। और जब भी आत्मा की बात करोगे तो उसका विचारधारा उपनिषदों से आएगा फिर। तो जब दोनों को पढ़ोगे तो सोल इज ए डिफरेंट थिंग, आत्मा इज ए डिफरेंट थिंग, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर अब ये चल चुका है, हमारे किताबों में लिखा जा चुका है, हमें रटवाया जा चुका है, आत्मा इज सोल। ठीक है, हमें रटवाया जा चुका है। तो जब हमें रटवाया जा चुका है तो हम रट के बैठे हुए हैं, बिल्कुल इंकलाब जिंदाबाद की तरह हम रटे हुए हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हमें विचार करनी चाहिए और कोई भी बात ऐसे ही नहीं रट लेनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। थोड़ा सा हम उसकी जानकारी को बढ़ाएं, एक व्यवस्थित ज्ञान हमें अपने वैदिक दर्शन का हो, तो निश्चय ही यह समस्या का समाधान हो जाएगा। करते करते मैं एक हूं, मैं जानता हूं कि मैं ही बोल रहा हूं इस विषय पर या इस तरह से। तो वही वाली बात है कि सच ने कहा झूठ से कि भाई तूने मेरे कपड़े पहने हैं, तू झूठा है, मैं सच्चा हूं। झूठ ने कहा आवाज तो मेरी बुलंद है, तो भैया निश्चय ही तुम्हारी आवाज बुलंद है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, सच ने कहा फिर भी बोल रहा हूं, शायद कोई मेरी बात माने, शायद कोई समझे मेरी बात। माना कि आधी दुनिया झूठ की फॉलोअर बन चुकी एक समय पर, वो आने वाले समय में वो पछताएंगे भी कि हमने क्यों विश्वास कर लिया, झूठे आदमी पे हमने क्यों विश्वास किया, वो पछताएंगे भी। और लोग पछताते भी हैं, और कई बार इतिहास को देखकर लोग पछताते हैं, ठीक है। लेकिन समय बदल चुका होता है, समय बदल चुका होता है, सत्य तो सामने आता ही है। तो चलिए ठीक है, तो यही है, और बस एक छोटा सा प्रयास है, और बाकी लोगों को जो मानना होता है वही मानते हैं। तो हमें विचार करके इस पर थोड़ा सा
चिंतन हो सके तो करें, नहीं तो जिस तरह से चल रहे हैं अपना चलते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया आगे बढ़ ही रही है, ठीक है ना? क्या फ़र्क पड़ता है? किसी सत्य को जानकर झूठ के साथ भी तो लोग जी ही रहे हैं, झूठ के साथ भी लोग ज़िंदगी जी ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? और जब जी लेते हैं तो झूठ ही सत्य है फिर। जब हज़ार लोग किसी बात को कहेंगे तो सत्य ही हो जाएगा वो। जब करोड़ों लोग किसी बात को कहेंगे तो वो सत्य ही हो जाएगा फिर, ठीक? तो ये सब बातें हमें अब सोचने पर है, कोई सोचे, कोई ना सोचे। अब ये सब कोई कुछ इस तरह की बातें हैं कि अ, व्यक्ति कितना अपने आप में स्पष्ट है और अपनी स्पष्टवादिता के साथ चल रहा, हर पूर्णतः स्पष्टवादिता के साथ चल पाना भी कोई बहुत सरल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा स्पष्ट होने में व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान करना शुरू कर देता है, ऐसा भी देखा गया है। क्यों स्वयं का नुकसान करना शुरू कर देता है? क्योंकि हर व्यक्ति तो उतना स्पष्ट नहीं है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अंधकार में ही चीज़ों को स्वीकार किए जा रहा है। और एक नहीं, भारी संख्या में लोग स्वीकार कर लेते हैं, और जब भारी संख्या में स्वीकार कर लेते हैं, तो बात सही हो जाती है। वो बात गलत नहीं, फिर सही हो जाती है। ऐसी स्थिति पर आ जाती है बातें। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर चलते हैं, और चलकर हम जो है चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और मनन करके, आत्मानुसंधान करके निश्चय ही सत्य को जानने का प्रयास करें, और सत्य को जानकर ही जीवन का कल्याण है। कोशिश है, बाकी तो लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, संप्रदाय बन ही रहे हैं और बनते आए हैं, प्रयास करते आए हैं। कमलेश खैरनर जी, बहुत अभिनंदन है आपका। जगत नारायण जी, हरिमोहन गुप्ता जी। तो शंकराचार्य जी पूर्व जन्म में ब्रह्म ज्ञानी रहे होंगे, तभी 30 साल की उम्र में इतने सारे भाषांतर किए। एक अनुमान है आपका, अच्छी बात है। अर्जन चौहान जी, बबीता धीमान जी, राजू पाल जी, जयंती पटेल जी, जयंती भाई पटेल, बहुत अभिनंदन। गौरव जी, विक्रम सिंह जी, विंदेश्वर मिश्रा जी, परम आदरणीय सविता नायक जी, अभिनंदन है। माँ राजेश्वरी जी, विक्रम सिंह, कन्हई कुमार जी, बलवंत सिंह गोहिल, अवनी प्रधान, हरिंद्र सिंह जी, विनोद कुमार सूद, संयुक्ता पटेल, रूपलाल विश्वकर्मा, सूरम पत्याल जी, उषा श्रीवास्तवा जी, सविता नायक। आजकल ऑनलाइन शास्त्र श्रवण किया जाता है। शास्त्र पूर्णता पर शास्त्र पूजा, व्यास पूजा के लिए हम श्रोता क्या करें? तो व्यास पूजा और शास्त्र पूजा आप खुद से कर सकते हैं, ठीक ना? आप स्वयं से भी कर सकते हैं, क्योंकि पूजा तो ऑनलाइन का यह विषय नहीं है, ठीक है ना? यह ऑनलाइन का विषय नहीं है, यह श्रद्धा का विषय है। और हालाँकि ऑनलाइन तो एक माध्यम है, आप ऑनलाइन भी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। आप व्यक्त करें श्रद्धा, कमेंट में ही व्यक्त कर दें। नहीं तो आप शास्त्र समापन पर आप दोबारा पूजा कर लें, तो अच्छा रहेगा। अपने घर में जहाँ पर भी आप हैं, आप करना चाहते हैं पूजा प्रणाम उन महान विभूति को, जो उस शास्त्र के रचयिता हैं, और वो जो स्वयं वो शास्त्र है उसकी आप पूजा कर लीजिए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन विचारधारा और विचार हम आत्मसात कर सके, हृदयस्थ कर सके, उसके साथ ही पूजा हो, तभी पूजा का फल भी सही से प्राप्त होता है। जब वैसी भावना नहीं बनती, वैसी श्रद्धा नहीं बनती, तो फिर वो पूजा भी औपचारिकता रह जाती है। तो इसीलिए पूरा सुनने के बाद अगर आप सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, अगर आप दान करना चाहते हैं उस कार्य के प्रति पूजा के रूप में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? या इसके लिए आपको अभिनंदन है, बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पर माताजी ने लिखा है कि भाई शास्त्र पूर्ण होने पर हमें पूजा किस प्रकार से करें। अब ऑनलाइन ऐसी कोई व्यवस्था पूजा की नहीं है, लेकिन आगे कुछ शास्त्र होगा तो मंत्रों के द्वारा निश्चय ही जो समापन होता है वो कर दिया जाएगा। लेकिन संपूर्ण पूजा अग्नि के साथ, दिए के साथ, वो तो कैमरे के सामने या फिर बिल्कुल कंप्यूटर के सामने उस तरह की संपूर्ण पूजा का तो कर पाना या ला पाना संभवतः संभव नहीं है,
कंप्यूटर के सामने। हाँ, दूर कहीं कैमरे से कोई कोई कहीं पर कथा वथा चलती है, पंडाल लगा होता है और वहाँ पर कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर तो वेबकैम से कंप्यूटर के सामने बैठकर ये लाइव होता है, तो फिर वहाँ पर ये कर पाना सरल नहीं है कि उस ढंग से मंगलाचरण किया जाए और पूर्णाहुति की जाए और जो है सारी क्रियाएँ की जाए, लास्ट में आरती की जाए। तो ये सारी चीज़ें ये उस प्रकार से संभव नहीं है। हाँ, आपकी श्रद्धा है, आप करना चाहते हैं, कुछ दान दक्षिणा करना चाहते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़रूर करिए। बस हम इतना कर सकते हैं कि हाँ, कुछ समापन के मंत्र बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर पाएँगे, ठीक है? तो करनी चाहिए पूजा, पूर्णाहुति यज्ञ हवन के द्वारा होता है, तो करनी चाहिए, अच्छी बात है। रमेश पेशवानी जी, बहुत अभिनंदन है। गोविंद प्रसाद नेमाजी, विनीता अग्रवाल जी, पंकज सोनी जी, उत्पल मन्ना जी, विमला शाह जी, पिंटू वासवा जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, भूपेंद्र सिंह जी, सृजनी मेहंता जी, सतीश कुमार जी, विष्णुचंद्र मौर्य, वैभव सिंह जी। भगवान आदि शंकराचार्य की आत्मा राजा की बॉडी में चली गई थी, उस बारे में बताएं ये कैसे हुआ था। ये एक अलग कथा है और ये मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ में हुआ था। आत्मा चली नहीं गई थी, उन्होंने अपने आप को ये योग बल है, पर काया प्रवेश की शक्ति है। पर काया प्रवेश की सिद्धि को महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में समझाया है। कई विभूतियों और कई योग शक्तियों के बारे में बताया उन्होंने, योग सिद्धियों के बारे में, तो पर काया प्रवेश के बारे में भी बताया। ठीक है, तो वो एकाग्रता की शक्ति है, कॉन्सेंट्रेशन का एक शक्ति है कि जहां पर पूर्ण एकाग्रता के साथ अपनी आप को अपने शरीर से अलग करके दूसरे के शरीर में स्थापित करना, अपनी संपूर्ण भावनाओं को दूसरे के शरीर में स्थापित करना, तो यह एक पर काया प्रवेश की सिद्धि है, योग सिद्धि है ये। If there is no unity among Hindus follower of Sanatan Dharma, these religious conversion will continue. Media kept quiet on the Lavanya death case in Tamil Nadu. Yes, लावण्या सुसाइड केस जो था, जो डेथ केस था, कि संभवतः आप जिस लावण्या के बारे में बात कर रहे हैं, इन स्कूल शी वाज फोर्स्ड टू कन्वर्ट इन क्रिश्चियनिटी। उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी कि तुम ईसाई बन जाओ, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने पर भी वो ईसाई नहीं बनना चाहती थी और स्ट्रेस में आकर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, यह भी एक चर्चा का विषय है, हमें विचार करना चाहिए। हम अवश्य इस पर भी चर्चा करें तो अच्छी बात है, ऐसे विषयों पर भी, कि ये विचार करने योग्य बात है कि उसे ऐसा फोर्स किया गया कि तुम ईसाई बन जाओ, और उसने स्ट्रेस में आकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, लावण्या ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो चीज है ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ और इस तरह की स्थिति क्यों बनी, इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी? तो इस तरह की परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। अगर हम जागरूक हो जाएं हम सभी, और जो हिंदू समाज है संप्रदायवाद और गुरुवाद से बाहर निकले, गुरुडम से बाहर निकले, तभी पॉसिबल है। ठीक है, और संप्रदायवाद से बाहर निकले, संस्थानवाद से बाहर निकले। हर संस्था, हर गुरुजी, आप चले जाइए संस्थाओं में, जो संस्थाओं के मुखिया गुरु हैं, वो कहीं ना कहीं हर शिष्य को, अपने शिष्यों को यह समझाने में लगे रहते हैं कि सारी दुनिया को हमारी संस्था में एक दिन आना है। पता नहीं वो एक दिन कब आएगा, ये शिष्यों को भी नहीं पता, एक दिन आएगा जरूर। उनको बस इतना विश्वास है कि एक दिन आएगा जरूर, कि सारी दुनिया हमारी छतरी के नीचे आएगी। तो सारी दुनिया को अपनी छतरी के नीचे लाने की जो महत्वाकांक्षा है, ये बड़ी भयानक है, बड़ी खतरनाक है ये। और इसमें फिर क्या होता है कि बुरे कार्यों को भी अच्छाई से प्रस्तुत किया जाता है, अच्छाई से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि हत्या जैसे और
जैसे कि आप खुद देखते हैं कि कैसे एकेश्वरवादियों ने एकेश्वरवादियों ने इस दुनिया को, इस मानवता को इतना नुकसान पहुंचाया है। जितनी भी हिंसाएं हुई हैं, वो किसी ना किसी एक गॉड या किसी को मानने वाले लोग थे, और वो चाहते थे कि हमारी बात को लोग माने, ना माने तो हम उनको मार देंगे। और इस चक्कर में ना जाने कितने ब्लडशेड हुए, कितने संहार हो गए, कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई अपनी बात मनवाने के चक्कर में कि हमारे गॉड को मानो। तो इस यहां पर आ जाता है संस्थानवाद कि हमसे जुड़ते हो तो तुम सच्चे धार्मिक हो, नहीं तो नहीं हो। अभी जैसे मैंने एक महानुभाव का नाम लेकर आपको बताया कि वो लिख रहे हैं कि जो सीधा लिख रहे हैं कि जो सिर्फ कृष्ण को परमात्मा माने वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है, दुनिया में हर कोई अज्ञानी है। वो दावा कर रहे हैं इस बात का, तो कहीं ना कहीं वो स्वयं कृष्ण को भी कलंकित करने में लगे हुए हैं ऐसा कहकर, क्योंकि गीता तो ऐसा नहीं कहती कुछ, श्रीमद् भगवत गीता तो कोई ऐसी व्याख्या नहीं कर रही। तो इसीलिए यह विचारणीय है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु मत ढूंढो, शास्त्र ढूंढो। शास्त्र क्या कहते हैं उसे जानो, और कितने साधारण और कितने सरल तरीके से शास्त्र क्या कहते हैं वो समझाया जा सके, वो बताया जा सके। खुद समझो, खुद बताओ। मैं कुछ समझा रहा हूं, मैं कुछ अनुसंधान कर कर, कुछ अध्ययन कर कर, कुछ समझ कर बता रहा हूं। आपको अगर लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है तो आप बताओ। लेकिन जहां पर गुरुडम आएगा, जहां पर इंस्टीट्यूशनलिज्म आएगा, वहां पर इंस्टीट्यूशन प्रायोरिटी में हो जाएगा, संस्थान प्रायोरिटी में हो जाएगा कि हम ही सही हैं और जो हमें मानता है वही सच्चा सनातन धर्मी है। जो हमें मानता है, शंकर का सिद्धांत तो मायावाद है और हमारा सिद्धांत बिल्कुल एकदम सही है, और जो हमें मानता है वही सनातनी, बाकी सब बकवास है। तो ऐसा कहने, ये जो संप्रदायवाद है, ये जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ये जो कल्ट को बढ़ावा देने वाली जहां बात आ जाती है, वहां पर सब गड़बड़ हो जाता है। और वहां पर फिर कैसे भी अपने फॉलोअर बढ़ाओ, अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाओ। एक्सेप्टेंस बढ़ाना और फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी ही एक तरह का एक दादागिरी शुरू हो जाती है, एक तरह की। ठीक है, वहां पर कोई उस दादागिरी में कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई हथियार का प्रयोग नहीं हो रहा, अब शब्द का भी प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भी वही बात कि सच बेचारा झूठ के पास जाए और उसने कहा कि तूने मेरे कपड़े पहन लिए, तो झूठ ने कहा कि उससे क्या, आवाज तो मेरी बुलंद है ना, मेरे साथ करोड़ों लोग खड़े हैं ना मेरी बात को कहने के लिए। तो ये बात, इसी से सब चलना शुरू हो जाता है। तो इसी से हमें विचार कर कर समझ कर हमें चलना चाहिए और विवेक से चलना चाहिए, तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा। शास्त्रों की ओर हम लौटेंगे और शास्त्रों को हम समझेंगे, तभी जाकर हम फिर अपना अनुसंधान करो ना। आप कह देते हो, एक और संस्था के लोग मुझे मिले, उन्होंने कहने लगे कि हमारे जो ये जो गुरुजी हैं, जिन्होंने हमारी संस्था, ये समाज का जो निर्माण, वो आखिरी थे, उन्होंने जो कह दिया दैट इज द लास्ट सेंटेंस, उसके बाद अब सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि तुम अपने गुरुजी के सबसे बड़े विरोधी हो, क्योंकि तुम्हारे जो गुरुजी थे वो बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। मैं उन गुरुजी का नाम नहीं लूंगा यहां पर अभी। बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे और स्वतंत्र विचारधारा में विश्वास करते थे। तुम उनके सबसे बड़े विरोधी हो, क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो कि उन्होंने जो कह दिया वो अंतिम वाक्य है। फिर वही कुएं के मेंढक बन गए, फिर से कुएं के मेंढक प्रमाणित हो गए। जो वो नहीं बनाना चाहते थे तुम वही बन गए। ज्यादातर मैंने देखा है कई संप्रदायों में, उनके जो मुखिया, वास्तव में वो लोग तपस्वी थे, सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने जो बनाना चाहा उसके उनके जो चेले हैं, जो उनके संप्रदाय को ज्वाइन करने वाले लोग हैं, वो बाद में चलकर उनकी सारी एक्टिविटी उनके अगेंस्ट ही दिखाई देती है, उनके विरुद्ध में बातें दिखाई देंगी। ज्यादातर चलकर ऐसा पाया गया है। ठीक है, तो ये अब
बहुत सारे संप्रदाय हैं, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा तो तथाकथित अनुयायियों को बुरा लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने सिखाया, उनके चेले उसके अगेंस्ट नजर आते हैं, उसके विरुद्ध में नजर आते हैं बाद में चलकर। तो चलिए, जो भी है, तो ये जरूरी बात आपने कही है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, लोगों को यूनिटी होनी चाहिए। तो शास्त्र विचारधारा जब तक नहीं प्रकट होगी, जब तक कुएं के मेंढक की तरह हम सोचेंगे कि भाई ऐसा ही करके चलना है, ये कह दिया गया तो बस कह दिया गया, तो ये चीज है। सही बात है, शंकर प्रसाद जी, शी वॉज फोर्स टू कन्वर्ट इनटू बट शी चूज डेथ एंड कमिटेड सुसाइड। ये सही बात है, ये घटना घटी है और सच्ची घटना है। तो जागरूक होने के जरूरी है। यहां पर इतनी भारी समस्या है और तुम्हें लगा है कि लोग हमारी बात मान ले, सबको अपनी बात मनवाने की पड़ी हुई है कि लोग हमारे गुरुजी के चेले बन जाए, सारी दुनिया हमारे ही गुरुजी को मान ले और उन्हीं की चेली बन जाए, तभी वो सच्चे सनातन धर्मी होंगे। कुछ इस तरह की बातें मनवाने में लोग लगे रहते हैं, तो उससे भारी नुकसान होता है। सही बात है शिवम भट्ट जी। और रही बात कृष्ण की, राम की, शिव की, तो राम और शिव में तो कोई भेद ही नहीं है, कृष्ण और शिव में कोई भेद ही नहीं है, एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो साफ साफ लिखा है कि उसमें भेद करना भी नहीं चाहिए, भेद करना ही पाप हो जाएगा, कृष्ण और राम और शिव में अगर भेद कर दिया तो। ठीक, भगवान राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सुंदर सपने हूं मोही नहीं पावा। रामचरितमानस में शिव द्रोही मम भगत कहावा, तो शिव द्रोही है, अपने आप को मेरा भक्त राम भक्त समझता है या विष्णु भक्त समझता है और शिव से द्रोह करता है, तो कभी भी विष्णु की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और जो शिव भक्त होकर विष्णु से द्रोह करेगा, वो कभी शिव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस तरह की बातें कही गई हैं, ठीक है। तो हर और हरि में तो कोई भेद ही नहीं है। हर और हरि में जब कोई भेद नहीं है, तो व्यर्थ का ये प्रपंच क्यों फैलाने में लगे हुए हो? लोगों को जुड़ के रहने दो ना, मिल के रहने दो, ठीक है, लेकिन नहीं, हमारी बात मानो, ठीक है। अपनी बात मनवाने की जो होड़ है और अपने संप्रदाय की जनसंख्या बढ़ाने की जो होड़ है, उसमें लोग बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कह जाते हैं, जो विभिन्नता पैदा करती है, टकराव पैदा कर देती है। तो वो ना होकर, और हर और हरि में कोई भेद नहीं है, यही समझना चाहिए। अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है, हानि करता है या कोई भी अनैतिक कार्य करता है, क्या इसको प्रारब्ध के फलों का परिणाम समझकर शांत रहना चाहिए? जी नहीं। कर्म सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो आपका कर्तव्य बनता है वो करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कृष्ण अर्जुन से कहते कि भाई तुझे लड़ने की जरूरत ही क्या, प्रारब्ध मान ले, ठीक है। ऐसा नहीं, प्रारब्ध है अपनी जगह, लेकिन प्रारब्ध आगामी कर्म भी तो निश्चित कर देता है। तो आपके सामने जो कर्तव्य है और आपके द्वारा जो हो सकता है वो आप करिए, ठीक है। कोई अनैतिक कार्य या अन्याय करता, कल भी इस बात को चर्चा हुई, कल भी इस पर चर्चा हुई थी कि कुछ गुरुजी लोग अपने शिष्यों को समझाते हैं कि बेटा किसी दरिद्र को, भिखारी को दान मत देना, किसी असहाय, क्योंकि अगर तुम उसे दान दे दोगे तो उसके कर्म में बाधा बन जाओगे। जी नहीं, आपके सामने जो कर्तव्य है, आपके सामने जो ड्यूटी है, जो कर्म है, वो आपको करना ही चाहिए। यही कर्म सिद्धांत का उपदेश है। यही कर्मकांड का सिद्धांत हो या श्रीमद् भगवद गीता का कर्म सिद्धांत हो, उसमें यही उपदेश है। आपको वो कर्म करने के लिए मिला है, वो परिस्थितियां पैदा हुई है कि आप कर्म करो। अगर आपके साथ अन्याय कुछ होता है, उस अन्याय के विरुद्ध आप लड़ सकते हैं, सामर्थ्य है आपके अंदर, और अपना विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और आपके सामने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य की पालना कीजिए, ठीक है। यही है और वही आपका आगामी कर्म है। वही तो, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो भी एक कर्म होगा, कर्म तो बनेगा। आप करोगे तो भी कर्म बनेगा, नहीं करोगे तो भी कर्म बनेगा। कर्म बंधन तो बनेगा ही बनेगा दोनों अवस्था में। अगर अन्याय को सहोगे तो भी अन्याय को सहने का कर्म बन रहा है, अन्याय का के विरुद्ध लड़ोगे तो वो लड़ने का कर्म बन रहा है। कर्म तो बनेगा दोनों अवस्था में। तो इसीलिए संकल्पवान बनकर तन में मन शिव संकल्प मस्तु, अपने मन में शिव संकल्पों को, मंगलकारी संकल्पों को धारण कीजिए और कर्म कीजिए, ठीक। सुरेश माने जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। एसपी सैनी जी, ज्योति दत्ता जी, गंभीर शाह जी, गणेश पवार, अवड़ी जी,
कल्पना बागड़े जी, जय माता जी, जय गुरु जी चरणों में कोटि कोटि, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर आप सभी को भी शुभकामनाएं। उज्जवल छेत्री जी, राकेश मराठे जी, अजीत अपराजित जी, रचना आरके जी, श्रीमद् भगवद गीता पर विवेचन करने वाले हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जरूर होगा। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कन्हई कुमार जी, राकेश देवरतन बलदावा जी, कन्हई कुमार जी, राकेश मराठे जी। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। फिर ग्रहों का मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है? ग्रह संकेतक हैं। ग्रह संकेत करते हैं कि हमारे प्रारब्ध में ये है और इस तरह की चीजें हमारे जीवन में सामने आज आ सकती हैं। ग्रह संकेतक हैं। कुछ घटनाओं के लिए ग्रह बिल्कुल निश्चित कर देते हैं कि ऐसा आएगा, ठीक है। बाकी वो संकेतक है। तो ग्रह एक संकेत, ग्रह हमारा भाग्य नहीं बनाते। हमारा भाग्य तो कर्म से बनता है। ग्रह एक दिशा देते हैं कि किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। ग्रह एक डायरेक्शन देते हैं। ग्रह एक गाइडेंस आपको देता है। अगर आप ग्रहों की दशा या उनकी स्थिति ज्योतिष के माध्यम से, ग्रह आपका भाग्य नहीं बनाते, यह ध्यान रखिएगा। ग्रह संकेत कर देते हैं, एक डायरेक्शन दे देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ग्रह एक बहाना बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं। भोगते तो हम कर्मों का फल हैं, भोगते तो हम कर्मों का फल हैं। इसलिए शनि की 7.5 आ गई तो डरने की क्या जरूरत। अब किसी राशि में आएगी ना, वो राशि कितने लोगों की होगी? क्या सब दरिद्र हो गए? नहीं होता, आप जाके देख लो। अगर किसी राशि में शनि की 7.5 आ गई तो सारे दरिद्र हो जाएंगे क्या? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए विचार करने, ग्रह एक संकेत करते हैं। ज्योतिष का ज्ञान एक संकेत करता है जीवन के विषय में, कुछ बातें समझाने के लिए संकेत कर देता है, पूर्व संकेत कर देता है। अगर हम जानते हैं तो शायद हम बहुत सारे सुधार ला सकते हैं, अपने कर्मों में सुधार ला सकते हैं। हो सकता है कि बुरे ग्रहों के प्रभाव में हम कुछ गलत कर्म कर रहे हों और वो बहुत बुरा परिणाम देने वाले हों। लेकिन यदि हम जानते हैं कि अगर उसमें सुधार किया जाए तो ग्रहों के परिणाम भी बदलेंगे, तो इसीलिए ग्रह दान पुण्य करवाते हैं। शनि देव दान पुण्य करवाते हैं कि भाई कुछ पुण्य कर्म कमाओ तो शनि की कृपा होगी, ठीक है। तो इस तरह की बातें आती हैं। चलिए, कन्हई कुमार जी, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, बिल्कुल जलाते चलना चाहिए। विनोद कुमार जी, भगवान सिर्फ एक है, महादेव शिव शंकर हैं। सारे देवी देवता दानव मनुष्य के भूत प्रेत गंधर्व सभी शिव शंकर के ही अंश हैं, मेरे ऐसे मानना है। और मानना नहीं, जानने की अवस्था में आइए, जानने की अवस्था में आइए। गौरव सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और जानना किसको है? आत्मा को जानना है। आत्मा को नहीं जानते हैं तो कुछ भी मानना व्यर्थ है, ठीक है। मानने से हटकर जानने की अवस्था में आ जाइए तो बहुत लाभ होगा, ठीक। तो चलिए, इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और कल से भज गोविंदम स्तोत्र पर चर्चा होगी। अब वही आदि गुरु शंकराचार्य हैं जो भज गोविंदम भी करवा रहे हैं, भाई गोविंद का भजन करो कह रहे हैं। लेकिन क्या वो अपने अद्वैत सिद्धांत को छोड़ के कह रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, कल चर्चा होगी। तो भज गोविंदम स्तोत्र के ऊपर चर्चा कल शुरू होगी। कल 9 बजे से इस स्तोत्र के श्लोकों को, इसके पदों को, पद है ये भज गोविंदम जो है, पद है, मतलब गायकी है ये, इसका गायन होता है वैसे। लेकिन हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसके अर्थों पर मनन करेंगे, इसके परिवेश पर मनन करेंगे कि किस परिस्थिति में ये बातें कही गई हैं और किस भाव से कही गई हैं, क्या उपदेश दिया गया है। तो वो सब वही बातें हैं, लेकिन एक नए तरीके से बातों को कही गई है। ये एक भज गोविंदम स्तोत्र में आ जाता है। तो चलिए, ठीक है, विराम देते हैं यहाँ विचारों को। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में हम सब सम्मिलित होंगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।